हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीटी ट्रेडर्स। ये गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम है और अभी जो प्राइस ट्रेड होता हुआ दिख रहा है मुझे 4336 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। गोल्ड में जो हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से प्रेडिक्ट किया था, खास करके इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, कि मार्केट जो है एक के ऊपर के साइड मूव दे सकता है। ये कैंडल जब क्लोज हुआ था तो हम लोग वैसा अनुमान लगा रहे थे, मार्केट ने वैसा ही किया है। फेयर वैल्यू गैप और प्लस ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी प्रीवियस वीक के लास्ट डे में फ्राइडे के दिन मार्केट ने इसको टैप कर दिया। इस ऑर्डर ब्लॉक को साफ देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकता है, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। दो चीज़ें हो सकती है, यहाँ से ये सेलिंग में कंटिन्यू कर जाए और नीचे के ये फेयर वैल्यू गैप जो अनमिटिगेट है, ये वाला लेवल मंथली पे, इसको लेने आ जाए। ठीक है, ये नीचे का जो लेवल दिख रहा है, यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो ये इधर की तरफ मूव कर सकता है मंथली के अकॉर्डिंग। एक और चीज़ है इसमें, उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि ये अपना टॉप है और जैसे कि ये अपना बॉटम है, ये अपना फिबोनाची के हिसाब से गोल्डन जोन एरिया आ गया। साथ ही साथ मंथली का भी जो है, इधर ऑर्डर ब्लॉक आपको ये पार्ट दिख रहा है इतना सा। तो प्राइस अगर कंटिन्यूशन करता है तो मंथली के इस एरिया तक भी जा सकता है। ये गोल्डन जोन जो है एक रिवर्सल के लिए जाना जाता है। तो अगर ये कंटिन्यूशन होता है तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे, माइंडसेट वैसा रख सकते हैं। ऊपर में ये मेन लिक्विडिटी है, इसको भी ध्यान रखेंगे मंथली के चार्ट पे। ये जो है आपका मेन लिक्विडिटी एरिया है। तो ये जिस तरीके की बाइंग है, अभी मंथ चल रहा है, अभी बहुत वीक बाकी है इस मंथ में, ये स्टार्टिंग फेज ही है मंथ का। तो इसमें जो है उम्मीद किया जा सकता है कि अगर ये कंटिन्यूशन हो जाता है तो ये गोल्डन जोन की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं एक बार वीकली चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि आज जो है वीक स्टार्ट हुआ है हमारा। तो इसमें वीक का जो मुझे दिख रहा है वो सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी है वीक की। ठीक है, ये कैंडल आपकी लिक्विडिटी है वीक में, और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई या फिर फेयर वैल्यू गैप कुछ भी नहीं है, सारा मिटिगेट है। तो ये लिक्विडिटी के आसपास में कैसा रिएक्ट करता है, इंटरेस्टेड रहेगा, है ना। इसको भी दिमाग में लेके चलेंगे कि ये लिक्विडिटी तक भी जो है फिलहाल अभी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है वीकली के बिहाफ पे। ठीक है, अगर ये इसके बाद कंटिन्यूशन करता है तो फिर अपने पास ये वाला जो एरिया है लिक्विडिटी, फिर ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और उसके बाद जो है वीक में साफ आपको दिख रहा है, ये गोल्डन जोन के अंदर ये लिक्विडिटी एरिया फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में लेके चलेंगे। नीचे के साइड में वीक में अगर हम लोग बात करें तो नीचे के साइड में अभी हो सकता है कि वीकली पे जो है मार्केट इधर साइडवेज रहे और वीकली पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाने की कोशिश करे। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे एक क्लोजिंग आ जाएगी इधर कहीं कैंडल का, और इधर इतना इम्बैलेंस बन जाएगा तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ये फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। तो ये पीओआई आपका बन जाएगा वीकली पे, और फिर पीओआई को टैप करके कंटिन्यूशन हो सकता है ना, माइंड में उसको भी रख के चलेंगे। और उसके अलावा वीकली पे ऐसा कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, वनडे को देख लेते हैं एक बार। वनडे पे भी मार्केट में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है, ये आपकी इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी है। बट इसके ऊपर ये मंथली के चार्ट के हिसाब, मंथली के ऑर्डर ब्लॉक में ये वाला है पार्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका वनडे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर ये कंटिन्यूशन होता है तो एटलीस्ट यहाँ तक हम लोग मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं पहला, फिर उसके बाद जो है रिजेक्शन वगैरह हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वन डे के बिहाफ पे ये इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ये वाला आपका इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर जो है हम इन लोग जो है इस गोल्डन जोन के तरफ, और फिर इस गोल्डन जोन में भी जो है आपका ये वाला खास करके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है वनडे पे तो फिर जाकर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इन सभी को आप हटा सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए इस गोल्डन जोन के अंदर। और मंथली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा 4720 के और 4700 के लेवल के आसपास का ये ऑर्डर ब्लॉक, और लिक्विडिटी के ऊपर का ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो अभी वनडे पे मुझे जो दिख रहा है वो फर्स्ट ये लेवल है लिक्विडिटी के ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके फेयर वैल्यू गैप्स ऑलरेडी मिटिगेट है, तो ऑर्डर ब्लॉक ही आपको जो है इधर जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं नीचे के साइड में मार्केट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीओआई है अपने पास वनडे पे, यहाँ पे देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पीओआई, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है वनडे पे। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो मार्केट में अगर सेलिंग भी आती है तो इन लेवल से बाइंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा कि इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो फिर ऑर्डर ब्लॉक से तक जो है हम लोग मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं वनडे पे। ओके, अब चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे जो देखेंगे तो 4 आवर पे जो ये कैंडल बना है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। नीचे से इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और नीचे से लगातार यहाँ से बाइंग पंच की जा रही है। प्लस ये पहला बायर्स का कैंडल था, फिर सेलर्स ने यहाँ पे कोशिश की, फिर उसके बाद बायर्स ने यहाँ पे कंटिन्यूएशन अभी होल्ड किया इस कैंडल को। तो नेक्स्ट कैंडल इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 4 आवर पे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है 4 आवर पे तो चांसेस हाई रहेगा कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे। और अगर फ्लिप हो जाता है और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है मार्केट तो फिर जो है प्राइस हो सकता है कि इन फेयर वैल्यू गैप्स के तरफ 4 आवर पे या फिर इन ऑर्डर ब्लॉक्स को लेने जाए। ठीक है, तो ये 4 आवर के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। ऊपर में लिक्विडिटी है 4 आवर पे भी, तो इस लिक्विडिटी की बात की जाए तो ये वीकली की भी लिक्विडिटी है, वनडे पे भी लिक्विडिटी है, आपको 4 आवर पे भी आ रहा है, 1 आवर पे भी आ रहा है। तो ये लिक्विडिटी आप लोग ट्रेड कर सकते। 1 आवर पे चलते हैं। ये आपका 1 आवर का चार्ट अभी बना हुआ है। ये मंडे का जो भी दिख रहा है कोई बहुत वैसा कुछ भी नहीं है, सारा मिटिगेट है, साइडवेज है ये कह सकते हैं। अभी कह सकते हैं कि बाइंग जो ये हो रही है उसका मेन रीज़न है अपना वो छोटकू। यहाँ पे देखिए सेलिंग कंटिन्यूशन के बाद ये एक छोटकू बना और छोटकू के बाद एक कैंडल जो है इसके नीचे के लिक्विडिटी को लेके फ्लिप हुआ और फ्लिप होने के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। ये नेक लाइन जो भी ये नेक लाइन है यहाँ पे, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दी है और फिर जाकर ये अभी जो है एक अच्छा मूव बना हुआ है बाइंग साइड में। नीचे से ट्रेंड भी आपको उस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके का ये साइडवेज मूव है उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो है ये लिक्विडिटी इम्पोर्टेंट रहेगी फ़िलहाल अभी 1 आवर पे। 4350 के ऊपर ये सस्टेन करता है कि नहीं ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। वहीं नीचे के साइड में जब ये आएगा तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी ये हो जाता है। प्रीवियस कैंडल की इसने भी जो है स्वीप किया है लिक्विडिटी ये वाला प्रीवियस कैंडल की। और यहाँ से देखा जाए तो प्रीवियस कैंडल का पहला ये वाला प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी इसने भी ली थी। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट रहेंगे अभी फ़िलहाल कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखने लायक रहेगा। अप साइड में सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस है और ये आपका हाई है और हाई के ऊपर जस्ट लिक्विडिटी है, तो इधर बहुत सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, नीचे के साइड में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास। ये ऑर्डर ब्लॉक इम्पॉर्टेंट है 1 आवर पे बिकॉज इसके फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने क्लियर कर दिया है और ये आपका इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी है। ये इंटरनल है तो एक्सटर्नल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी रहेगा और ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक रहने वाला है। इसके नीचे अगर प्राइस ट्रेड करना शुरू कर देता है फिर से तो फिर हम लोग जो है इधर के तरफ का जो है अपना ध्यान लगा सकते हैं, यानी इधर के तरफ का हम लोग सोच सकते हैं मार्केट के लिए। डाउन साइड का इधर तक का हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये गोल्डन जोन भी आ रहा है आई थिंक 1 आवर पे। यहाँ से देखेंगे अगर ये लो है यहाँ से और ये हाई है तो हाँ ये परफेक्ट एकदम गोल्डन जोन प्लस
ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो जो भी कहिए वो एरिया आ रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। अपसाइड में ये इंपॉर्टेंट रहने रहने वाला है आज के लिए, है ना। और फिर जितने भी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते जाएंगे फिर कुछ ना कुछ दिखता जाएगा, तो वो सारी चीज़ें कैसे ट्रेड करनी है वो आप अपना देख लेना। ओके, और जो डाउट्स रहे, कन्फ्यूज़न रहे, वो आप पूछ सकते हैं लाइव में आके। अभी तक के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।